तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या? काहे परेशान हो आप? वही है वही जो राम रच रखा, काहे परेशान हो? उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, परंतु रायबरेली और केसरगंज दो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ये एक अजीब स्थिति है। आइए दिलचस्प कहानी की हकीकत जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AA न्यूज। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बड़े राजनीतिक दल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने से बच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी राजनीतिक दल एक दूसरे की चाल का इंतजार कर रहे हैं या उन्हें मिलाकर इन निर्वाचन क्षेत्रों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन 75 सीटों में से 73 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है जिन पर वो चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा ने अपने 63 सीटों में से 61 के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कैसरगंज के अलावा समाजवादी पार्टी ने कन्नौज के लिए भी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि सपा और कांग्रेस ने यूपी चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है। सपा ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसी बीच भाजपा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया है। इससे विपरीत बसपा ने रायबरेली और कैसरगंज सहित 35 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में उम्मीदवारों की घोषणा में देरी का प्राथमिक कारण ये है कि सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे अटकले हैं कि कांग्रेस स्थानीय नेताओं की मांग पर रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार बना सकती है। वैसे गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का पर्याय रहे रायबरेली में सोनिया गांधी के राज्यसभा के लिए नामांकित होने के बाद स्थिति नाजुक है। सोनिया गांधी के जाने के बाद कांग्रेस ने रायबरेली से 5 बार सांसद रहे नेता के लिए अभी तक किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं बताया है। इससे सीट पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बाकी ये सच है कि रायबरेली में कांग्रेस का ऐतिहासिक दबदबा रहा है, लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्यों में उसकी जीत बड़ी चुनौती है। इस निर्वाचन क्षेत्र की जटिलता इसके विविध आबादी में है, जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुसलमान समुदाय महत्वपूर्ण है। हालांकि एक स्पष्ट उम्मीदवार की अनुपस्थिति इस सवाल को जन्म देती है कि क्या पार्टी इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रख पाएगी। दूसरी तरफ भाजपा ने भी इस अहम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार चयन पर चुप्पी साधी हुई है। भाजपा के भीतर अटकलें लगाई जा रही हैं कि रायबरेली में पूर्व सपा विधायक मनोज पांडे उम्मीदवार हो सकते हैं। पिछले राज्यसभा चुनाव में सपा को धोखा देकर भाजपा का समर्थन करने वाले पांडे और 6 अन्य सपा विधायकों ने चुनावी परिदृश्य का दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नामांकन के लिए समय सीमा बढ़ाने और राहुल और प्रियंका की आगामी चुनावी प्रतिबद्धताओं को देखते हुए कांग्रेस इंतजार करने का रुख अपना सकती है। इस बीच भाजपा भी रायबरेली पर नजरें गड़ाए हुए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा के बाद ही रणनीति तैयार कर रही है। वहीं कैसरगंज में भी राजनीतिक शतरंज का खेल जारी है, जहां भाजपा, सपा और बसपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। देवीपाटन क्षेत्र में स्थिति ये लोकसभा सीट वर्तमान में भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह के पास है, लेकिन इस सीट पर कौन बाजी मारेगा ये देखने लायक होगा। वैसे भाजपा महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी को लेकर दुविधा में है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया है कि पार्टी के आला नेताओं ने सिंह से अपना दावा वापस लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह को केसरगंज से उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। भाजपा नेतृत्व दुविधा में है, वरना बृजभूषण की उम्मीदवारी की घोषणा पहले ही की जा सकती थी। उनका नाम हमेशा पहली लिस्ट में होता है। ये सच है कि सिंह का प्रभाव कम से कम
4 पड़ोसी लोकसभा सीटों तक फैला हुआ है। इसीलिए भाजपा सावधानी से चाल चल रही है। सपा और बसपा भी इंतजार कर रही है कि भाजपा केसरगंज में किसे मैदान में उतारेगी। अगर भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया तो सपा उन्हें टिकट दे सकती है। अब जब अपने टिकट के बारे में बृजभूषण शरण से पूछा गया तो उन्होंने कहा, होए वही जो राम रची राखी। इस तरह हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली और केसरगंज निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा में देरी चुनावी रणनीति में एक दिलचस्प मोड़ है। ये देरी कई कारकों का परिणाम है, जैसे सभी राजनीतिक दल एक दूसरे की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी रणनीतियों को तदनुसार समायोजित कर सके। ये एक प्रकार का शतरंज का खेल है जहां प्रत्येक दल अपने अगले कदम की योजना बनाने से पहले अपने प्रतिद्वंदी की चाल का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। जहां रायबरेली और केसरगंज दोनों महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र हैं और सभी दलों के लिए उम्मीदवारों को मैदान में उतारना होगा जो जीतने की संभावना रखते हैं। कांग्रेस को रायबरेली से सोनिया गांधी के स्थान पर एक मजबूत उम्मीदवार खोजने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भाजपा को केसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह की उम्मीदवारी को लेकर दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे इस पेशकश में बस इतना ही। दीजिए विदा, नमस्कार।